शिक्षा में समर्थ बनो, जिससे समाज में सहायक बन सको। धन्यवाद का अभ्यास करो, जो आत्मा की कृतज्ञता को बढ़ाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। दुखों को समझो और उनसे सीखो, जिससे आत्मा का विकास हो। ध्यान और प्रार्थना का समय निकालो, जो आत्मा को शक्ति देता है। आध्यात्मिक साधना में निष्ठापूर्ण रहो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। किसी के प्रति दया रखो, जो आत्मा के समृद्धि में मदद करता है। आत्मा की उच्चता का अभिवादन करो, जो सच्चे स्वतंत्रता का स्रोत है। अपने मन को नियंत्रित करो, जिससे आत्मा का संयम बना रहता है। आत्मा के प्रति आत्मसमर्पण में रहो, जो अद्वितीयता का स्रोत है। दूसरों के साथ सहजता में रहो, जिससे सत्य का पालन होता है। आत्मा को नीति और धर्म में स्थापित करो, जिससे जीवन का अर्थ समझा जा सकता है। कर्मों को ध्यान से करो, जिससे सकाम कर्मों को निष्काम कर्म में बदला जा सके। आत्मा के उद्देश्य को समझो, जिससे जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। संतुष्टि का अभ्यास करो, जिससे आत्मा को सुख की प्राप्ति हो। जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। आत्मा को निरंतर प्रशिक्षित रखो, जिससे सत्य का ज्ञान बढ़ता है। सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखो, यह आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। आत्मा को स्वीकार करो और उससे मिले ज्ञान का आनंद लो। ध्यान में रहो और आत्मा की शांति को प्राप्त करो। अपने मन को संयमित रखो, ताकि आत्मा का समर्थन हो। सत्कर्म करने का प्रचार प्रसार करो, जो समाज को सत्य की ओर ले जाता है। अपने कर्मों को नेतृत्व में करो, जिससे आत्मा का समर्पण सहजता से हो। आत्मा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को बनाए रखो, जो मुक्ति का मार्ग है। दूसरों की आत्मा में भी भगवान का दर्शन करो, जो सबका समर्थन करता है। सच्ची संगीता का साधना करो, जो आत्मा को दिव्य रूप से जोड़ता है। आत्मा को अपने सत्य स्वरूप से मिलाओ, जिससे आत्मा की उच्चता स्थापित होती है। सर्वभूत हिताय और सर्वभूत सम्मति के साथ कर्म करो, जो आत्मा को सत्कर्मों में संलग्न करता है। अपने आत्मा की अमृतता में नियमित रूप से प्रवृत्त रहो, जो आत्मा को प्रबुद्ध बनाता है। सत्य, दया और क्षमा में रहो, जिससे आत्मा का समर्थन मजबूत होता है। अपनी अंतरात्मा के नीचे बसे आत्मा को समझो, जो सर्वशक्तिमान है। धर्म के पालन में सहयोग करने के लिए सजग रहो, जो समृद्धि का मार्ग है। अपने मन को स्वस्थ और शांत बनाए रखो, जिससे आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। आत्मा को जीवन के संपूर्ण पहलुओं से मिलाओ, जिससे यह अपनी अद्वितीयता को समझ सके। अपने कर्मों को निष्काम रूप से करो, जिससे आत्मा का विकास हो। आत्मा को भगवान के साथ एकीकृत करो, जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। आत्मा को सच्चे प्रेम से भरो, जिससे आत्मा का संरक्षण हो। सभी जीवों के प्रति अपनी सहानुभूति को बनाए रखो, जिससे आत्मा में संतुलन बना रहता है। आत्मा की उच्चता में समर्थ बनो, जिससे आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। सत्य, दया और धर्म में सदा स्थिर रहो, जो आत्मा को समृद्धि की दिशा में ले जाता है। सत्कर्म करने में लगे रहो, जिससे समाज का भला होता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आत्मा को सच्ची भक्ति और समर्पण से भरो, जो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। सभी जीवों के प्रति आत्मसमर्पण बनाए रखो, जिससे आत्मा का समर्थन होता है। सभी प्राणियों के प्रति अपनी अहिंसा भावना को बनाए रखो, जो आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा को सत्य की ओर दिशित करो,
जिससे आत्मा का आत्मज्ञान बढ़ता है। कर्मों को सही रूप से करने का सीधा और निष्काम मार्ग चुनो, जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा की शुद्धि में लगे रहो, जिससे आत्मा को पवित्रता का अनुभव हो। सच्चे प्रेम में रहो, जो आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। सभी जीवों के प्रति अपनी अद्वितीयता को बनाए रखो, जिससे आत्मा को आत्मसमर्पण में सहायक हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से प्रकट करो, जो आत्मा को सत्य की ओर ले जाता है। सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्थायी बनाए रखो, जो आत्मा को मुक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। आत्मा को ब्रह्मा से मिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहो, जो आत्मा को निर्विकार और शाश्वत सत्य की अनुभविकता में ले जाता है। आत्मा की सच्ची पहचान करने के लिए अपने मन को शांत करो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। संतुलन बनाए रखो, जिससे आत्मा का स्थान स्थिर रहे। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ, जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से पहचानो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मधरोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने निजी दुर्वासनाओं से मुक्त करो, जिससे आत्मा को शुद्धि हो। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रवृत्त करो, जिससे आत्मा का आत्मसमर्पण हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से स्वीकार करो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, जिससे आत्मा का समर्थन हो। अपने कर्मों को भगवान की राह में समर्पित करो, जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा को आत्मा में स्थानित करो, जिससे आत्मा को स्वतंत्रता की अनुभविकता हो। अपने मन को सत्य के प्रति स्थानित करो, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। संतुलन बनाए रखो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ, जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मधरोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो, जिससे आत्मा को भगवान का अनुभव हो। आत्मा को अपने निजी दुर्वासनाओं से मुक्त करो, जिससे आत्मा को शुद्धि हो। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रवृत्त करो, जिससे आत्मा का आत्मसमर्पण हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से स्वीकार करो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, जिससे आत्मा का समर्थन हो। अपने कर्मों को भगवान की राह में समर्पित करो,
जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा को आत्मा में स्थानित करो, जिससे आत्मा को स्वतंत्रता की अनुभूति हो। अपने मन को सत्य के प्रति स्थानित करो, जिससे आत्मा को आत्मज्ञान हो। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे निष्काम कर्म का अभ्यास हो। किसी से भी बनावटी नहीं बनो, अपने सच्चे रूप में स्थित रहो। आत्मा को अपने भगवान से मिलाने की प्रार्थना करो, यह सच्चे मोक्ष की प्राप्ति में मदद करेगा। आत्मा को शुद्ध बनाए रखो, यह ब्रह्मा तक पहुंचने का माध्यम है। अपने कर्मों को भगवान के साथ समर्पित करो, फल की आसक्ति न करो। सत्यपरायण रहो, क्योंकि सत्य ही आत्मा का मार्गदर्शक है। ध्यान में रहकर अपनी आत्मा को जानो, यह अमृतता की प्राप्ति में मदद करता है। दूसरों की मानवता को समझो और करुणा भाव से रहो। आत्मा में सच्चे स्वतंत्रता का अनुभव करो, यह बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। अपने मन को स्वास्थ्य और सात्विक रखो, यह सही निर्णयों की दिशा में मदद करेगा। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो, जिससे आप उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ हो। आत्मा के प्रति आत्मसमर्पण करो, जिससे शांति और संयम मिलता है। आत्मा को अपने शिक्षक और मार्गदर्शक मानो, जो आत्मा को ब्रह्मा तक पहुंचाने में सहायक हैं। समर्पण और निष्कामता से कर्म करो, जिससे आत्मा मुक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, जिससे आत्मा को सुख और संतुष्टि मिले। सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ अपने आत्मा का संरक्षण करो। अपने कर्मों को आत्मा के उद्देश्य के साथ मिलाओ, जिससे आत्मा का विकास हो। आत्मा को जीवन के सारे पहलुओं से मिलाओ, जिससे यह अपनी अमृत स्वरूपता को पहचान सके। जीवन को सीधे मार्ग से जीने के लिए ध्यान को समर्पित करो, यह सच्चे जीवन का अर्थ है। आत्मा को निर्मल और शुद्ध बनाए रखो, ताकि यह अद्वितीयता की सत्यता को समझ सके। सभी जीवों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम को बनाए रखो, जिससे आत्मा का समर्पण बना रहता है। अपने कर्मों को सरलता से करो, जिससे आत्मा का समर्पण सहजता से हो। आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकृत रखो, यह मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में समर्थ बनाता है। सभी जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो और उसे निभाओ। अपने कर्मों में ईश्वर की पहचान करो, जिससे सत्कर्म का नेतृत्व हो। किसी से भी किसी प्रकार का द्वेष न रखो, यह शांति का मार्ग है। संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता को समझो और अपने को उसमें मिला जाने की कठिनाइयों को दूर करो। आत्मा की नींद को ध्यान में बनाए रखो, यह जीवन को सार्थक बनाए रखता है। अपने कर्मों के लिए अधिकारी बनो, फल के लिए नहीं। शांति को अपने चित्त में स्थापित करो, जिससे संतुलन बना रहता है। अपने दुश्मनों के प्रति भी प्रेम और करुणा बनाए रखो। सत्यपरायण रहो, जो आत्मा को मुक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। धर्म के पालन में लगे रहो, यह समृद्धि का स्रोत है। अपने मन को निग्रह में रखो, जिससे आत्मा का समर्थन होता है। किसी के प्रति अपने मन की शुद्धि से प्रेम रखो, यह आत्मा के संयम को बढ़ावा देता है। आत्मा की शक्ति को समझो, जिससे आत्मा के प्रति आत्मसमर्पण में सहायक हो। कर्मयोग में रुचि बनाए रखो, जिससे कर्मों का सही तरीके से निष्काम हो। अपने कर्मों को नियमित रूप से देवता की भावना के साथ करो, यह सात्विकता का विकास करेगा। आत्मा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखो, जो शक्ति को प्रोत्साहित करती है। अपने आत्मा को सतत प्रेरित रखो, जो आत्मा को उच्चता की ओर बढ़ाता है। आत्मविकास के लिए समय निकालो, यह आत्मा को संजीवनी देने के समान है।
सभी के प्रति अपनी सहानुभूति बनाए रखो। कर्मयोग का अनुसरण करो, जिससे सकाम कर्मों को निष्काम बनाओ। अपने जीवन को सरल बनाओ, जिससे स्थित प्रज्ञता हासिल हो। आत्मा को शांति से भरो, जिससे मानव जीवन को सुखमय बनाओ। संयमित आहार और विचारशीलता से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखो। ज्ञान की खोज में लगे रहो, जिससे आत्मा का विकास हो। सहजता से जीवन को निभाओ, जिससे कर्मों की सरलता बनी रहे। दूसरों की अच्छाई की प्रशंसा करो, जो एक सकाम योगी के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रता और प्रेम में रहो, जिससे समृद्धि और सुख मिले। आत्मसमर्पण से अपने कर्मों को करो, जिससे भगवान की प्राप्ति हो। अर्जुन, कर्म की परम शक्ति में ही सफलता है। कर्मयोग से सब कुछ किया जा सकता है, फल के लिए नहीं। जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, जिसके लिए समर्पण चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो, भले ही वे फल ना दे। जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, उससे घबराओ मत। बुद्धिमान व्यक्ति उत्साही रहता है, हार नहीं मानता। भगवान में श्रद्धा रखो और उसके प्रति समर्पण करो। समता भाव से युक्त रहो, सुख दुख में समान भाव बनाए रखो। अहंकार से बचो, सभी जीवों को सम्मान दो। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखो, ज्ञान और भक्ति से भरपूर रखो। दुर्बलों की सहायता करो, उन्हें उनकी शक्ति दो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, इससे आत्मविकास होगा। भगवान में आत्मविश्वास बनाए रखो, वह सब पर करुणामय है। अपने कर्मों को सावधानी से करो, लालच में न पड़ो। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, यही सच्ची ज्ञान है। धर्म का पालन करो, यह जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान के प्रति आस्था रखो, उसकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सच्चे प्रेम में रहो। आपकी आत्मा अनंत, अज्ञेय और अच्छेद्य है। किसी से भी अनुकरण न करें, अपने धर्म का पालन करें। अन्यों की आत्मा में समर्पित होकर उनकी मदद करें। दुख को अपने मन से बाहर करें, आत्मा शांति में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एकता है, सभी जीवों में भगवान का अंश है। किसी के प्रति विशेष रूप से कटुता नहीं रखनी चाहिए। सच्चे संतोष से जीवन को सुखमय बनाएं। अपनी इच्छाओं को वश में करो, उन पर नियंत्रण बनाए रखो। आत्म साक्षात्कार के लिए नियमित ध्यान प्रशिक्षण लो। किसी के साथ योगदान में विनम्रता और समर्पण बनाए रखो। कर्म के फल का आसक्ति रहित होकर उसे निष्काम करो। विद्या, तपस्या और दान से युक्त रहो, इनसे मन की शुद्धि होती है। आत्मनिग्रह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। किसी के साथ विवाद में न पड़ो, सभी को सम्मान दो। सभी धर्मों को समझो और सबका सम्मान करो। आत्मा को पहचानो, यह शरीर के परे है। अन्यों की भलाई के लिए समर्पित होकर कर्म करो। धर्म का पालन करो, यह सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करता है। आत्मा को पहचानो, वह अनंत, अज्ञेय और अमृत है। जीवन में समर्पण और उत्साह से रहो, यह सफलता का सूत्र है। सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो, यह मानव जीवन का सत्य है। सच्चे मित्रों को चुनो, जो आपके उन्नति में सहायक होते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, यह संतुलन को बनाए रखता है। कर्मयोग में रुचि रखो, क्योंकि निष्काम कर्म से मुक्ति होती है। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा बनाए रखो। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करो, यह सच्चे जीवन की शिक्षा है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए नियमित ध्यान करो।
आत्मसमर्पण से युक्त रहो, जीवन को उच्चता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। समस्त जीवों के प्रति आदर और समर्पण बनाए रखो। सच्चे भक्ति और प्रेम से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। किसी के दुख में सहानुभूति रखो, यह तात्कालिक माध्यम है। जीवन के प्रति कृतज्ञता और कृति से रहो, यह उच्चता की दिशा में बढ़ावा देता है। समाधान और शांति को ध्यान में बनाए रखो, यह आत्मा के सहज गुण हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या न करें, सभी का सम्मान करें। समर्थन के समय और असमर्थन के समय सच्चाई का पालन करो। दूसरों की सुनो और उनके विचारों का समर्थन करो, यह ज्ञान में वृद्धि करेगा। अपने आत्मा को सच्चे प्रेम से भगवान के प्रति समर्पित करो। सांगत्य का महत्व समझो, सत्संग से आत्मा को पुनर्जागरूक करो। सत्यपरायण रहो, जिससे आपका चरित्र सुदृढ़ बने। संतोष आत्मा का एक महत्वपूर्ण गुण है, इसे ध्यान में रखो। दूसरों के दुख में शामिल होकर उनकी सहायता करो। आध्यात्मिक साधना में निरंतर बने रहो, यह आत्मा को प्राप्त होगा। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करो, फल के लिए नहीं। अहंकार को छोड़ो, यह आत्मा की राह में बाधा डालता है। अपनी बुद्धि को शुद्ध और आत्मा के मार्ग में स्थानीय बनाओ। धर्म के पालन से समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। अनित्य और अशांति को समझो और मोह से बचो। किसी के प्रति विशेषता रखने की बजाय सभी को समान रूप से देखो। आत्मा के अद्वितीयता में विश्वास करो, यह सच्चे स्वतंत्रता का स्रोत है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी बनो। अपने आत्मा को शुद्ध बनाओ, यह दुनिया के अनित्यता से पार करने का साधन है। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखो, यह आत्मा की उच्चता में वृद्धि करेगा। कर्म में सहजता बनाए रखो, यह सतत उन्नति की दिशा में है। सात्विक बुद्धि के साथ कर्म करो, जिससे आत्मा का विकास हो। आत्मा की अमृतता में विश्वास रखो, यह मौत के भय को दूर करता है। संतुलन बनाए रखो, ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ समर्थन में यह मदद करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा दो, यह आत्मा की साक्षात्कार में सहायक है। दूसरों के दुखों में सहानुभूति रखो, यह संतुलन को बनाए रखता है। ध्यान में रहो और आत्मा का साक्षात्कार करो, यह सुखमय जीवन की राह है। अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझो, यह आत्मविकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आत्मा की परम प्राप्ति के लिए भक्ति में रत रहो। सच्ची आत्मा निग्रह करने में समर्थ बनो, इससे मनोबल बढ़ता है। किसी के साथ वाद विवाद में न पड़ो, विनम्रता से रहो। अपने कर्मों में ईश्वर को देखो, इससे निष्काम कर्म होता है। संयम बनाए रखो, इससे आत्मा का समर्पण बना रहता है। अन्यों के साथ श्रद्धा और समर्थन में रहो, यह उन्नति में मदद करता है। जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखो, यह सफलता की राह में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक साधना को नियमित रूप से करो, यह आत्मा को प्रबुद्ध करता है। किसी के प्रति अपने मन को संतुष्ट रखो, यह शांति की दिशा में हेतुक है। सच्चे प्रेम में रहो और दूसरों के साथ सहजता बनाए रखो। आत्मा को अविच्छेद्य और अनंत मानो, यह उसकी अद्वितीयता को समझाता है। दूसरों की समर्थन में रहो, जिससे सभी का समृद्धि हो। अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास बनाए रखो। कर्मों के प्रति सकारात्मक भाव बनाए रखो, यह सतत प्रगति में सहायक है। आत्मनिग्रह में रहो, जिससे संयम बनाए रहता है। आत्मा को आध्यात्मिक साधना में लगाओ, यह
सच्चे प्रेम में रहो और अपने कर्मों को प्रेम से भरो। भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखो, यह जीवन को सार्थक बनाती है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। धन और सुख के पीछे न भागो, आत्मा की शांति में सुखी रहो। सत्य और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखो। अपने मन को विचारशील बनाओ, जिससे आत्मा का संयम हो। अपने कर्मों को निर्बिरला बनाओ, जिससे आत्मा को सत्कर्म में संलग्नता मिले। संतुलन बनाए रखो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। अपने मन को आत्मा के प्रति प्रेम में लगाओ, जो आत्मा को विकसित करता है। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्मा से जोड़ो, जिससे आत्मा को मोक्ष मिले। किसी से भी विरोध न करो, अपने आत्मा को सुखी बनाओ। आत्मा को अपने कर्मों के माध्यम से समझो, जिससे सत्य का ज्ञान हो। अपने मन को विषयों से बाहर निकालो, जिससे आत्मा का स्थान स्थायी रहे। आत्मा को अपने आत्मधरोहर के रूप में स्वीकार करो, जो सर्वशक्तिमान है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तपस्या करो और विघ्नों का सामना करने में सहायता करने का संकल्प लो। अन्यों की भलाइयों के लिए आत्मसमर्पण से ही सच्चा संतुष्टि हो सकता है। भगवान में श्रद्धा रखो और वह तुम्हें सहारा देंगे। जीवन का सार अपने स्वयं के अंदर ही ढूंढो, वहां ही शांति और समृद्धि है। अपने कर्मों को नीति और निष्ठा से करो, ताकि तुम्हारे आत्मविकास में वृद्धि हो। किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखो, क्योंकि शांति ही सच्ची खुशी का स्रोत है। दुख सुख लाभ हानि, ये सभी द्वंद्वों को स्वीकार करो और उनमें से पार पाने का साहस दिखाओ। अपनी असीम शक्तियों को जानो और उनका सही उपयोग करो, ताकि तुम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।